नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश राय। आप सभी लोगों को मेरा केआर इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। ठीक है, हर दिन मैं आप लोगों को एक वीडियो इलेक्ट्रिकल के बारे में डालता हूं। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया तो बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि हर दिन मेरा एक वीडियो डालेगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल रिले के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में बताया था, आज मैं न्यूमेरिकल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होता है, उसका कॉन्टैक्ट के थ्रू काम होता है, उसमें कोयल रहता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के थ्रू वो होता है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊँ जो न्यूमेरिकल रिले है वो सॉफ्टवेयर बेस है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में काम करता है। ठीक है, पैरामीटर में काम करता है। ठीक है, तो कैसे काम करता है, किसी भी न्यूमेरिकल रिले का अंदर सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें पैरामीटर डाला जाता है। जैसे कि आपका कोई भी मैं बता रहा हूँ जो पावर हाउस में यूज़ होता है 343 रिले, जो मेन जनरेटर प्रोटेक्शन रिले है, उसके बारे में बताऊँ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल रिले आपको मैकेनिकल प्रोटेक्शन नहीं देगा, फुल्ली इलेक्ट्रिकल मतलब जो सीटी और पीटी कैलकुलेट के थ्रू जो भी प्रोडक्शन बनता है, जैसे कि ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, अंडर फ्रीक्वेंसी, ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जितना भी वोल्टेज और करंट के थ्रू बनता है वो पूरा प्रोडक्शन आपको देगा। ठीक है, कैसे देगा, आप उसमें किस टाइप का सेटिंग डालते हैं, आपका मशीन क्या क्या सेटिंग मांगता है, आपका फुल लोड कितना है, वोल्टेज कितना, अंडर वोल्टेज कितना डालना है, फ्रीक्वेंसी आपका कितना है, अंडर फ्रीक्वेंसी कितना है, वो आप लोग सेटिंग में पूरा पैरामीटर में डाल देंगे, उसके हिसाब से वो अपना काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने सेटिंग डाल दिया, उसके बाद और एक उसका एक फाइल रहता है, उसमें पीएसएल बोलता है। ठीक है, आपको पीएसएल भी बना के डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको जैसे कि आपने अंडर वोल्टेज सेटिंग तो डाल दिया, लेकिन पीएसएल में आपने पीएसएल फाइल में एक उसका बहुत सारा वो लॉजिक रहता है, आपने उसका लॉजिक नहीं बनाया तो अब आपका मशीन चलेगा नहीं, क्योंकि शुरू में तो मशीन का कोई वोल्टेज नहीं था, अंडर वोल्टेज तो मान लेगा रिले तो कोई आदमी नहीं है कि वो मशीन नहीं चल रहा है तो ये नहीं देगा, लेकिन वो तो रिले है, उसको तो पता नहीं, उसको फीडबैक से मतलब है। आपने सेटिंग अंडर वोल्टेज कितना डाला है उसके नीचे रहेगा तो वो ट्रिप मार देगा, तो उसके लिए आपको एक पीएसएल बोल के एक फाइल बनाना पड़ता है, उसको डालना पड़ता है। तो पीएसएल में वो जैसे कि अंडर वोल्टेज के लिए एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, बाद में वो बताएंगे। अंडर वोल्टेज शुरू में रहता है, लेकिन उसमें हम लोग पीएसएल में एक फाइल में क्या करके रखता है, उसमें एन गेट डाल के रखता है, अंडर वोल्टेज रहेगा, उसके साथ साथ आपको जीसीबी मतलब सर्किट ब्रेकर का भी फीडबैक लेके रखेगा। जब तक सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं होगा तब तक आपका अंडर वोल्टेज का कोई काम नहीं है। ठीक है, इस टाइप से वो पीएसएल में फाइल में रहता है। और उसका दूसरा काम भी आपको जो पीएसएल जब आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा पीएसएल कैसा होता है, क्या दिखता है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं सॉफ्टवेयर है तो मतलब उसका हार्डवेयर भी तो रहता है, तो हार्डवेयर में क्या कर रहता है उसके लिए। ठीक है, उस रिले में हार्डवेयर में एक में शुरू में फर्स्ट में आपको रहता है एक डिस्प्ले और कीपैड वाला बटन रहता है एक। ठीक है, उसके बाद सीटीपीडी कार्ड रहता है। ठीक है, सीटीपीडी कार्ड रहता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और दूसरा रहता है डीआई मतलब डिजिटल इनपुट कार्ड। डिजिटल इनपुट कार्ड भी एक से ज़्यादा हो सकता है, एक तो रहना है, एक से आपका जो जितना भी अपग्रेड वर्जन आएगा उसमें ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद डीओ मतलब डिजिटल आउटपुट। ठीक है, जैसे कि आपका रिले ने सेंस कर दिया अंडर वोल्टेज ट्रिप भेजना है, किसको भेजना है, तो उसके पास तो कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो डीओ को थ्रू फर्दर किसी को, जैसे कि किसी दूसरा को भेजना है, या तो रिले को मशीन को बंद कराने के लिए टेक्सिस को भेजना है, मतलब वो आपने जिस हिसाब से आपने डिजिटल कॉन्टैक्ट को आप अंदर घुस के सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा कॉन्टैक्ट को कहाँ यूज़ करना है वो आपको सेट करके डालना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से फर्दर भेजेगा। ठीक है, डीओ का काम है। उसके बाद दूसरा कार्ड होता है कम्युनिकेशन कार्ड। कम्युनिकेशन मतलब क्या है, जितना भी मशीन ट्रिप बनेगा, जितना भी इवेंट बनेगा, उस टाइम जो पैरामीटर्स बनेगा, सब कुछ आपको दूसरा कंप्यूटर में देख सकते हैं। सिर्फ आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा ना, डिस्प्ले में तो बहुत सारा तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू आपने किसी भी कंप्यूटर के साथ, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट किया तो वो पूरा वहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, और लास्ट होता है पावर कार्ड। जैसे कि उसको चलने के लिए भी तो पावर चाहिए ना, तो कितना पावर चाहिए वो इसका एक कार्ड रहता है, जिसको सप्लाई देने के बाद वो अपना हिसाब से सब कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब वो पावर कार्ड रहता है। ठीक है, अभी अब मैं जाके फील्ड में दिखाता हूँ। ठीक है, कैसा होता है न्यूमेरिकल के लिए। उसके बाद जो पीएसएल बोला था वो कैसे काम करता है, उसके अंदर घुस के दिखाता हूँ पीएसएल कैसा होता है, कैसे कैसे। उसके बाद सेटिंग कैसे कैसे होता है, सब कुछ आपको डालेंगे। ठीक है, आप लास्ट तक वीडियो देखना। ठीक है, आपका रिले 343। ठीक है, जैसे कि मैंने इस 343 में हम लोगों ने पीएसएल डाला हुआ है। ठीक है, तो पीएसएल में ये डिसाइड किया हम लोगों ने, जो ये इंडिकेशन लाया है ना बहुत सारा, तो अगर ये जल जाएगा तो ये डिफरेंशियल, अगर ये रिले इस रिले ने डिफरेंशियल सेंस किया, ट्रिप भेज दिया, तो हम लोग को पता चल जाएगा तो ये रिले चलेगा, तो हम लोग को पता चलेगा ये डिफरेंशियल आया है। इस टाइप का बहुत सारा देखिए, यहाँ पे देखो ओवरफ्लक्स आ जाएगा तो ये जलेगा, पोल स्लीपिंग डेड मशीन आ जाएगा, ये इस टाइप का मतलब आ जाएगा। इसमें दो दिया है ना, तो हम लोग के अंदर घुस के, इसके अंदर घुस के देखना पड़ेगा क्या हुआ है।
तो हम लोगों को ये दोनों में एक आगे मतलब शुरू में हम लोग पता चल जाएगा कि इस रिले ने ये सेंस किया, उसके बाद ट्रिप दिया है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन कैसे सिलेक्ट करना है, वो PSL फाइल में जाके आपको अंदर में जाके उसको एडिट करके बनाना पड़ेगा। PSL कैसे होता है अंदर में आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। इस टाइप का होता है, देखिए दिख रहा है ना, यहाँ से बहुत सारा गेट वगैरह, इसको आप थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। ये PSL फाइल है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये इंडिकेशन के लिए लैम्प का है, ठीक है। इसमें आपको जूम करके बताता हूँ जो हम लोगों ने देखिए क्या है, फिल स्लिप जोन ये आ जाएगा, उसके बाद ये पूरा आ जाएगा, ये गेट डाला हुआ है एंड गेट, ठीक है। उसके बाद ये लाइट जलेगा, ठीक है, इस टाइप LED का, इस टाइप, ठीक है। ये देखिए LED बहुत सारा इस टाइप का रहता है, ठीक है। इसका सिर्फ LED वाला ही काम नहीं है, इसका दूसरा भी काम है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा काम है बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका मशीन में अंडर वोल्टेज ने आपने डाल दिया, ठीक है। अंडर वोल्टेज तो आपने डाल दिया, लेकिन शुरू में तो आपका मशीन में तो वोल्टेज नहीं होता, तब तो अंडर वोल्टेज है, क्या करेगा वो, तो मशीन को चल ही नहीं देगा ना, ट्रिप देगा। ये तो पूरा यहाँ से कॉन्टैक्ट भेज देगा 86 से 86, जब तक रीसेट नहीं होगा आपका मशीन नहीं चलेगा। तो उसके लिए भी ये PSL फाइल में आपको एक लॉजिक बनाना पड़ेगा इस टाइप का, ठीक है। जैसे कि आपका अंडर वोल्टेज में किस टाइप का लॉजिक है, अंडर वोल्टेज तो शुरू में क्या होता है, आपका मशीन नहीं चला तो अंडर वोल्टेज है, तब तो मशीन ट्रिप होना चाहिए, लेकिन मशीन ट्रिप नहीं होगा, तो ये PSL के थ्रू होता है, आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे अंडर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो आएगा। उसके बाद इसमें स्टेट 1 स्टेट 2 है, उसके बाद यहाँ एंड गेट है, उसके बाद ये दिख रहा है ना, ये CB क्लोज फीडबैक आएगा। तो एंड गेट में अगर आपका अंडर फ्रीक्वेंसी भी आ गया, सिर्फ आ गया, तो यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि ये एंड गेट देखिए यहाँ पे ये एंड गेट है, दिख रहा है ना। तो अगर ये देखिए ये आपका अंडर फ्रीक्वेंसी और दो स्टेज 1 स्टेज 2 है, दोनों आ गया तब ये नहीं जाएगा, क्योंकि एंड गेट है। उसके लिए आपको ये देना है, ये CB क्लोज फीडबैक। जैसे CB क्लोज फीडबैक आएगा तो अभी यहाँ से फर्दर जाएगा एंड गेट, ठीक है। शुरू में क्या होता है, सिर्फ ये आता है, ये अंडर फ्रीक्वेंसी आता है, लेकिन ये नहीं रहता है, CB क्लोज नहीं रहता है, तो ये ट्रिपिंग नहीं भेजेगा। जैसे आपका ब्रेकर लग गया, अगर उस टाइम ये अंडर वोल्टेज रहेगा तो ये ट्रिपिंग भेज देगा। तो ये काम करता है PSL में, ठीक है। PSL के थ्रू हम लोग इसका ये प्रोटेक्शन भी मतलब दे सकते हैं। ये DI के थ्रू आता है, ठीक है। मैंने बोला था ना DI जो काट रहा है, तो ये DI के थ्रू आता है। ये जैसे ये आपको अंडर फ्रिक्वेंसी में ट्रिप होना है तो ये फीडबैक चाहिए, ठीक है। और वोल्टेज में भी ऐसा ही मिलेगा, आप लोगों को दूसरा में देखेंगे तो वोल्टेज वाला में भी ऐसा ही मिलेगा। देखिए ये वोल्टेज अंडर वोल्टेज है, ठीक है। तब भी ये चाहिए, ये देखिए दोनों में दिया है, इस साइड भी दिया है, इस साइड भी दिया है, तभी ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो PSL का सिर्फ आपको इंडिकेशन मतलब इंडिकेशन के लिए नहीं है, आपको उसमें प्रोटेक्शन भी है बहुत सारा, ठीक है। तो उसमें हम लोग आप लोगों को दूसरा वीडियो में बताएंगे ये PSL कैसे बनाता है, ठीक है। इसको कैसे बनाता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। ये PSL फाइल भी आपको बना के डालना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं सेटिंग कैसे होता है, ठीक है। सेटिंग देखिए इस तरह, जैसे कि ग्रुप 1 पावर का सेटिंग हम लोगों ने ये डाला हुआ है, देखिए, ठीक है। इस टाइप का रहता है, ठीक है। जैसे कि सिस्टम बैकअप के लिए हम लोगों ने अंदर में डाला हुआ ये दिख रहा है ना, इस टाइप का सेटिंग डाला जाता है। देखिए हर एक का लिए, देखिए यहाँ पे एक फील्ड फेलियर हो गया, NPS ओवर करेंट में देखिए अंदर में जाएंगे, ये सब हम लोग अपने हिसाब से डालना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना हिसाब से डालना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग अपना हिसाब से बना के लैपटॉप या तो कंप्यूटर के थ्रू न्यूमेरिकल रिले में डालना पड़ेगा। तो इसके बेसिस में वो काम करता है, ठीक है। इस टाइप से न्यूमेरिकल रिले काम करता है। न्यूमेरिकल के रिले क्या है ना, एक सॉफ्टवेयर बेसिस है, इसीलिए वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही काम करता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने न्यूमेरिकल रिले का सेटिंग PSL फाइल क्या है सब कुछ जान लिया है। तो मेरा वीडियो से आप कुछ नॉलेज बढ़ा तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और कोई आप लोग इलेक्ट्रिकल बेसिस में कोई काम करा तो उसको बोल दीजिए कि मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोग थैंक यू, धन्यवाद।